स्वीटी से मुझे अभी मिलना होगा। ये इधर कैसे? अब ये यहाँ क्या कर रहा है? ए राव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो ऐसे ही चल रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने हाथ को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। तुम्हारा भी इंटरेस्ट कुछ कम नहीं है। ये बॉल लेके तुम क्या कर रहे हो? ये उंगलियों की एक्सरसाइज है। अच्छा अच्छा। अरे रेड्डी भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना कि गैस थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसलिए उसे निकालने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जरा संभाल कर करना, वरना गैस कहीं और से निकलेगा। हाँ, तुम भी करो। ये दोनों एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए? अरे इस राजू को भी क्या सूझी? फिर से पेट बढ़ाने के लिए जा रहा है? पेट बढ़ाने के लिए नहीं सर, पेट निकालने के लिए जा रहा है। अरे आप यहाँ कैसे? इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो? प्रेगनेंसी इज नॉट जस्ट अ फिजिकल थिंग टू मी, इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। मुझे तो ऑलरेडी पाप लग चुका है। संतुष्ट के चक्कर में मैंने आपके पीए को 5 लाख दिया। संतुष्ट तो हो गया, लेकिन अब परेशान हूँ। देखो, तुम और पैसे ले लो और इस परेशानी से मुझे बचा लो। लगता है कोई आया है, आप अंदर जाकर कहीं छुप जाइए। हाय हाय, आओ आओ। हे भगवान, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? जो पेट में पल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरी पहचान में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है, डिस्काउंट भी दे देगा। आगे की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन बच्चे के अबॉर्शन के लिए जिद बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। तुम्हारा पेट है, तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर ये खबर बाहर आ गई तो मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। ये लो, रख लो। ये किस लिए? प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का ओरिजिनल गोल्ड है। बस वो खबर बाहर मत आने देना, वरना मेरी गोल्ड जैसी इज्जत खत्म हो जाएगी। प्लीज तुम ये रख लो और ये खबर राजू और राव को बिल्कुल पता न चले, प्लीज। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर ये बात मैं किसी को बताऊं भी नहीं? हाँ बिल्कुल सही समझी। हाँ, प्लीज। लगता है कोई आया, अब अंदर जाकर कहीं छुप जाइए प्लीज। हाय। हाय। इसमें पूरे 10 लाख रुपए, इनको तुम रख लो, बिना गारंटी के तुमको दे रहा हूँ। जब मन करे तब रिटर्न कर दो। वो क्यों? अरे वो क्यों मतलब, मैं नहीं चाहता कि इस बात की वजह से मेरे घर में कोई कांड हो। मतलब? अरे मतलब तुम्हारी भी पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए ना। वो अबॉर्शन के मैं बारे में। अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, ये फाइनल है। अच्छा, मेरे पास ना एक और ऑप्शन है। वो क्या है? किसी हीरो के साथ शादी कर लो और उसके सर पे डाल दो, हो गया। छी छी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है कोई आया है, आप अंदर जाकर कहीं छुप जाइए। हेलो मैडम। कम। अरे इडियट, जब मैंने तुम दोनों को यहाँ देखा ना, तभी समझ गया था। अरे ऐसा नहीं यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई कैसे? अरे भाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तीनों को एक ही बिस्तर शेयर करना था ना, ऐसा गुरुजी ने बताया और था। क्या? वो सब तो ठीक है, पर तीनों के लिए एक ही बिस्तर? इसमें हमारी क्या गलती है? वैसे उस दिन तुम लोग मुझसे पहले आए थे या बाद में आए थे? मैं आया था 1 से 2 के बीच में। और 12 से 1 के बीच में मैं था। अरे ये सब जाने दो, क्योंकि तुम दोनों से पहले तो मैं आया था। ये बात तो मेरे लिए बहुत है। कितनी खूबसूरत है वो। इतने गौर से देखा है उसे? अब उसे आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए। उसके घर में काफी लोग आते हैं और वॉचमैन बता रहा था कि वो रोज रात को दारू पीती है। अच्छा, अभी तुम जलना बंद करो। उसकी खूबसूरती के सामने सारी औरतें ठीक ही लगती हैं, ठीक ही।
इतनी खूबसूरत है वो। अरे जब वो रास्ते से गुजरती है ना, उसे सब घूरते रहते, इतनी खूबसूरत है। मैं इसलिए बताया कि तुम बच के रहना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो क्या मुझे भी बदल सकती है? मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? अरे ऐसी बात नहीं है सरोजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा होना बहुत जरूरी है। वो लड़की अब हमारी सोसाइटी में रह रही है। आज से पहले वो चाहे जैसी भी रही हो, पर अब से मैं उसे एक संस्कारी महिला बना दूंगी। आप बस देखते जाइए। मैं अच्छी तरह समझ गया सरोजा, तुम जो ठान लेती हो उसे पूरा करके ही मानती हो। हाँ बिल्कुल। हाँ? टीवी पर अपनी बत्ती सी दिखाती है ई करके। इसे एक्टिंग कहते हैं क्या? यहाँ आकर 4 दिन नहीं हुए कि मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैडम, हाँ दूध का बिल। क्या? परसों ही तो दिया था। ये रूम नंबर 420 का बिल है। स्वीटी मैम का, सर ने कहा था लेने के लिए। सुनिए जी, आपने कहा था क्या इसे? मुझे नहीं पता क्या है रे। मैडम ने आपसे लेने के लिए कहा था। कहीं तो कुछ कंफ्यूजन है। 1 मिनट रुको रुको रुको। अरे सर, इधर कैसे बात कर रहे हैं? अरे पतलू, मरवाएगा क्या तू? इधर क्यों आ गया है? अगली बार राव से लेना। ले ले ले। थैंक यू। निकल निकल निकल। कंफ्यूजन में इधर आ गया था वो। मुझे सब समझ में आ रहा है। हैं? क्या? जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई है तब से ये सब हो रहा है। हर दिन कोई न कोई पैसे मांगने यहाँ जाता है और आप राव के यहाँ भेज देते हैं। ऐसा वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखिए, अभी दूध वाला आया था और 1 घंटे से आप उसकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया? हाँ, तुम मुझ पर हाँ। शक कर रही हो? ए भगवान, मुझ पर मेरी बीवी शक कर रही है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा भगवान। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ये राज मैं स्वीटी को घर बुलाकर पता करके ही रहूंगी। किधर गई? राजू उठ। भूत नहीं है रे। अरे मैं हूँ यार। अरे यार, तूने तो डरा दिया। अरे स्वीटी कहाँ है? स्वीटी नहीं है। अरे नहीं है। अरे कहाँ गई वो? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बताऊं, मैडम को नींद में चलने की आदत है। अरे नींद में कहीं वो हमारी बैंड न बजा दे। चल चल। चलो भाई। अब कहाँ गई वो? अब ये नई मुसीबत। अब हर फ्लैट में उसे ढूंढेगी क्या? तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ओके देख। जरा संभल कर चलिए। अरे बाप रे। अरे कौन हो तुम? रुको रुको, कहा ना रुको, नहीं तो गोली चला दूंगी। लगता है रेडी फंस गया। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये अभी पता चलेगा तुम्हें। रेड्डी ने तो कमाल कर दिया। अरे मेरी बाइक के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आपने भी देख लिया क्या? इसका मतलब आपने भी देखा क्या? मैं तो रोज देखता तो फिर हूँ। मुझे कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? अरे इंसानों की कंप्लेंट की जाती है, भूतों की थोड़ी ना। अरे बार बार मेरी वाइफ के ऊपर क्या है? हटो ना। मैडम आपको पता नहीं, फ्लैट नंबर 420 में 2 लोगों ने आत्महत्या की थी। कभी कभी उनकी आत्मा भटकती है। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं।
यहाँ उनकी आत्मा भटकती है। लेकिन मैंने तो यहाँ पहली बार देखा है। वैसे इधर ना दो भूत है, एक है औरत और एक है आदमी, दोनों में लफड़ा चल रहा है और दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसके लिए भटक रहे। वैसे तो वो आत्माएं हैं, लेकिन वो नाजायज संबंध बर्दाश्त नहीं करते और वो रियल लवर्स को भी परेशान नहीं करते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए। अरे जब देखो मेरी पत्नी के ऊपर, तुम भी क्या कर रही हो? चलो राजू भाई साहब, आप मुझे फ्लैट तक पहुँचा देंगे क्या? अब ठीक है, चलिए तुम जाओ। लेकिन स्वीटी कहाँ है? राजू जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये कूद जाती। अब शायद आप नहीं जानते, इन्हें नींद में चलने की आदत है। हाँ? अच्छा। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? वो क्या है कि तुम नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई। नींद में चलने की आदत है तो साथ में किसी को सुला लिया करो। वैसे इन तीनों में से कोई ना कोई मेरे पास आकर सो ही जाता है। अरे भला ये लोग तुम्हारे साथ क्यों सोएंगे? ये नींद में सपना देखती है और फिर चलती है और हमको देखना चालू करती है। ओह, ऐसा है क्या? वैसे सर, हमारी बाइडियाँ परेशान होंगी, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ओके, आओ। सॉरी। प्रेसिडेंट जी जरा मेरी बात सुनिए। बोलो। स्वीटी को नींद में चलने की बीमारी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर हमारी बीवियों को। पता चल गया तो क्या होगा? तो हम लोगों को रोक कर तुम्हें अपने पास बुला लेगी सोने के लिए। अरे ये तो परेशानी हो जाएगी। मैं इसमें नहीं देख लो। पड़ूंगा। जी नमस्कार। ये कौन सा प्लान चाहिए आपको? अब वही प्लान जो सिंगर स्वीटी ने लिया है। उन्होंने तो VVIP प्लान लिया है। तो वही हमको भी दे दीजिए ना। ये फॉर्म भर अच्छा दीजिए। ठीक है, दीजिए। हाँ, जी करता हूँ। आपका नाम क्या? चार्ली। अच्छा। ये तीनों अपनी अपनी डिटेल्स भरने लगे। सर आपने सेक्स के कॉलम में मंथली 1 टाइम लिखा है। वो तो बस और सर आपने सेक्स आफ्टर मैरिज लिखा है। हाँ तो वही सच है ना। और आपने नो सेक्स आफ्टर मैरिज लिखा है। आप लोगों को मेल लिखना है। ओह, मैं अभी लिखता हूँ। और तभी वहाँ सीढ़ी आती है। अरे रे, आज तो ये बहुत सुंदर लग रही है। जरा चाल तो देख इसकी, इसके लिए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दूँ। 24 कैरेट सोना। सॉरी। आप ठीक है ना? I'm fine. ठीक है, ठीक है। आपके पैर में तो नहीं लगी ना? घर में एक ही बेटी है, अगर एक बेटा हो जाएगा तो आपकी बेटी को भी बहुत अच्छा लगेगा। शादी के बाद हम बिजी ना हो जाएं, इसलिए हमने सोचा कि एक ही बच्चा करते हैं। फिर भी मेरी पूजा पाठ की वजह से हमारा बिजनेस अगर अच्छा चल गया तो हम दूसरा बच्चा करेंगे ऐसा सोचा, लेकिन उससे पहले ही ऑपरेशन हो गया। आप उससे जोर जबरदस्ती ना करे, लगता है इसीलिए उसने ऑपरेशन करवा लिया। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो तो इंजेक्शन लेने से भी डरते हैं, ऑपरेशन किस बात का? मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाकर मुझसे कहने लगे, तो मैंने अपना ऑपरेशन करवाया।
अरे बस बस बहुत खा लिया मैंने। तुम दोनों सुबह सुबह अरे इधर। कुछ काम धंधा तो है नहीं, इसलिए तुम्हारे नाम से पूजा की और ये प्रसाद लेके आ गया। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बात करो। हेलो रेड्डी जी, आज आपकी नाइट शिफ्ट है। क्या बकवास है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, ये बात उनको बता दो। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, भाभी जी ने सब बताया हमें। सोना दिलाकर प्यार जताएंगे तभी तो सोने जैसा बच्चा पैदा होगा। उसके लिए नाइट ड्यूटी तो आप ही को करनी पड़ेगी। कितने बजे आना है? शार्प 8 PM। पहुंचते ही मैडम को गरम दूध पिला देना। हाँ। बेशरम कहीं के शर्म नहीं आती ऑर्डर करने में।